वीरवार 11 दिसंबर को रेवाड़ी के सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में सेना के भूतपूर्व ऑफिसरों, सरदार साहिबानों व सैनिकों द्वारा हर वर्ष की तरह जित्रा और जमालपुर युद्ध का विजय दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में जित्रा सेना के महानायक कर्नल पीपी भगत पहुंचे। जित्रा के पूर्व सैनिकों ने उनका फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कर्नल पीपी भगत इस सेना के वो हीरो हैं जिन्होंने 1971 के पाक के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तानी सेना का भीषण नरसंहार किया। कर्नल पीपी भगत ने अपने यादगार पलों को पूर्व सैनिकों एवं वर्तमान सैनिकों के साथ साझा करते हुए बताया कि 56 पर्वतीय कंपोजिट रेजिमेंट अप्रैल 1964 में कर्नल टॉम पांडे के नेतृत्व में औरंगाबाद में खड़ी हुई थी। प्रारंभ में इस रेजिमेंट की 2 ऐतिहासिक बैटरियां 4000 फ्रंटियर फोर्स और 145 माउंटेन बैटरी को आधार बनाकर 2 नई बैटरियां 563 और 564 माउंटेन बैटरी को शामिल किया गया। इस रेजिमेंट का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है। रेजिमेंट का इतिहास 7 युद्ध सम्मानों, 1 IDSM, 1 महावीर चक्र, 3 वीर चक्र, 1 सेवा मेडल गैलेंट्री अवार्ड, 2 मेंशन डिस्पैच से सुसज्जित है। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4000 ऑफ फ्रंटियर फोर्स बैटरी एलाइड फोर्स का हिस्सा बनी और इसे मलाया के जित्रा नामक शहर में तैनात किया गया। इस युद्ध में एलाइड फोर्स को विजय दिलाने का भरपूर श्रेय इस बैटरी को मिला और इसे जित्रा नामक युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध में 95 माउंटेन ब्रिगेड के डायरेक्ट सपोर्ट में यह रेजिमेंट 852 लाइट बैटरी के साथ तैनात की गई। जब जमालपुर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा तो पाकिस्तान के फौजियों ने एक लिफाफे में एक जिंदा गोली भेजकर संदेश दिया कि वह जमीन पर लड़ाई में हमारे इंतजार में है और वे भारतीय खून से ब्रह्मपुत्र नदी को लाल कर देंगे। जमालपुर के ऐतिहासिक युद्ध में रेजिमेंट के रणबांकुरों ने इतनी प्रभावित शेलिंग की कि तोपों के मुंह लाल हो गए। 1971 की 10 और 11 दिसंबर की रात को निर्णायक युद्ध हुआ। इसी रेजिमेंट द्वारा दुश्मन के काउंटर अटैक को बर्बाद करने के लिए अपनी ही लोकेशन पर फायर करना पड़ा। कर्नल पीपी भगत ने बताया कि मैं उस समय कैप्टन था। हमारे द्वारा पाकिस्तानी सेना पर ऐसी भीषण बमबारी की गई कि पाकिस्तान वायरलेस पर बोला, आर्टिलरी फायर बंद कीजिए, हमें तोप के गोले की जगह चिकित्सा और दवाइयां चाहिए, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। सुबह की पहली रोशनी में दुश्मन की अनगिनत लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। इस अवसर पर इस युद्ध के वीर सैनिक सूबेदार धर्म सिंह के अलावा सूबेदार शेर सिंह, सूबेदार तेजराम, सूबेदार मेजर सिंह, सूबेदार निरंजन सिंह, सूबेदार मेहर सिंह, सूबेदार मेजर रामफल, सूबेदार रणधीर सिंह, कप्तान रणवीर सिंह एवं यूनिट के पूर्व सैनिक भी अच्छी खासी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर यूनिट के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर और 3 सर्विंग ऑफिसर ने भी उपस्थित होकर इवेंट को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कर्नल JPS निग्गर, कर्नल MP सिंह, कर्नल देशबीर सिंह, कर्नल ये खान, कर्नल सुशील मलिक, कर्नल संजय घोष ने अपने दिनों को याद किया। सूबेदार धर्म सिंह की तरफ से अपने परिवार की एक वंशावली वाली दीवार घड़ी सबको भेंट की गई। कर्नल खान, ऑल ऑफिसर्स, CO कर्नल नवीन, सभी पुराने वेटरन्स, JCOs, वार्स, आज आप लोगों को सामने मैं खड़ा हूँ और मेरा यकीन मानिए मुझे वही दिन याद आ रहे हैं जब मैं 98 में कमीशन होके आया था यूनिट में। अभी मैं रामफल साहब से वही बात कर रहा था कि साहब आप एक तरफ आप GPO थे और एक तरफ मैं और विनय साहब GPO थे। हम और मेरे TA हवलदार रणधीर साहब अभी भी वहीं बैठे हैं, ठीक है। TA हवलदार थे लेकिन जो है पूरा खींच के रखते थे। कोई ये नहीं था कि अफसर हो तो जो है कुछ वो दिया जाए। उन्होंने बहुत सिखाया हमारे को, ठीक है।
और जोश बहुत रहता था कि पहले जो है गोला, पहले रिपोर्टिंग हमारी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी यूनिट प्रैक्टिस कैंप से आई है, आज भी वही है बैटरीज में कंपटीशन, अभी भी वही चल रहा होगा कि जो है पहला जो है राउंड हमारी बैटरी से निकले। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं और जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं रेजिमेंट के हर ऑफिसर, हर जेसीओ, हर जवान की तरफ से अपने सभी रिस्पेक्टेड वेटरन्स को राम राम और जय हिंद कहना चाहूँगा। और साथ ही मैं सलाम करना चाहूँगा आप सबके जोश और जज्बे को, और ये बताना चाहूँगा कि ये आपका जो जोश और जज्बा है, ये इससे हम सबको सीख मिलती है और हम सब इससे प्रेरित होते हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि पिछले साल मैं अकेला आया था और यहाँ आज, और मैंने देखा कि आप सब लोग आए, तो हमें भी प्रेरणा मिली, हम भी प्रेरित हुए। तो इसलिए उसका रिजल्ट ये है कि आज यहाँ पे सीओ, एक बैटरी कमांडर, एक ओपी ऑफिसर और एक जीपीओ खड़ा है। आदरणीय कर्नल भगत साहब, हेलो अफसर साहबान और जितना के हमारे वेटरन्स, हमारे साथी, आज मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि एक बहुत ज़माने के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 2005 के बाद आप लोगों से इकट्ठा, इतने लोगों से, अपने साथियों से भेंट हो रही है। पिछले 4-5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि जितना डे के सेलिब्रेशन में हूँ, और ये ऑर्गेनाइज जो आप लोग करते हैं सब बधाई के बहुत पात्र हैं। हमारे धर्म सिंह साहब और रामफल साहब और सारे हमारे एक सर्विसमैन जो इतना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपने जितना के दिनों को याद करते हैं, ये आपकी ग्रेट स्पिरिट को दर्शाता है। सुना था ट्रुथ इज एवरग्रीन, कभी नहीं बदलता। जो 8-9 साल पहले मेरे शब्द थे वो के वही शब्द हैं। मैं कैसे धन्यवाद करूं आप लोगों का। नवीन जी, 1 मिनट खड़े होइए। आपसे मुलाकात हुई, मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। नवीन जी, मन मेरा कर रहा है जहाँ आपने पैर रखा है मैं उस धूल को माथे पर लगाऊंगा। कारण मैं निश्चिंत हूँ, मेरा परिवार निश्चिंत है, क्योंकि आप देखभाल कर रहे हैं। मैं कैसे धन्यवाद करूँ धर्म सिंह जी का, एकमात्र सिविलियन को आपने अपने परिवार में शामिल किया। अच्छा, अब मैं कहीं आपको बात मालूम होगी। जब हम पहुंच गए ढाका, हम तो जब ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए तो उन्होंने हमारे सीओ को रिक्वेस्ट किया, ब्रिगेड कमांडर को, कि तुम्हारा ओपी कौन था। वो एक है भाई, कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो 2IC साहब, अपने रोल साहब, वो उसको लेके मेरे पास आए। मैं तो ऐसे गंदे से कपड़ों में, वो छोटे तो जब उसने देखा कि इसका ना तो कद है कोई इतना 5 फुट 6 इंच, ना इसका कोई वजन है, मतलब आप देखा जाए तो फिजिकल अपीयरेंस भी तो एक मायने रखती है ना। देख के फर्स्ट इंप्रेशन तो देख के ही लगता है ना। तो वैसे ही ट्रेंच में था, मैं आधा तो दिख ही रहा था। वो कह रहे बच्चे थे, इन्हें सिखाया। उसने कहा इसने मारा है, कि हाँ ये है। तो उसने बोला कि इसको कोई गारंटी अवार्ड दोगे। मैं कह दिया साहब कि हम गारंटी अवार्ड में थोड़ी लड़ाई करते हैं। उसने कहा आप पाकिस्तान, हम देते हैं आपको। अगर ये बेवकूफ़ ना होता वहाँ पे तो आप जीत नहीं सकते थे। तो भाई आप ये सोचो, मैं ढूंढ जाता भाई, आप सब थे, गन एंड था। अगर एक ना चलाते तो क्या करते? गन आउट, वो देखो लिखा है ना, गन आउट, और फिर जवाब भी लिखा है वहाँ पे। अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई से कर लो भाई, गन आउट हो गई है, मत करो फायर, पता नहीं क्या हो जाए, मरोगे। एक नहीं, छाड़ो डालो अपने आप को, बैरल मोड़, इधर आ जाओ। या तो फायर करो
यही लगा। चित्रा डे क्यों सेलिब्रेट होता है यहाँ, इतने लोगों को मालूम नहीं है, वो थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। देखिए, आप साहब को टाइम दीजिए थोड़ा। ठीक है। आप 1941 का लिखा हुआ है। हाँ जी। उन दिनों मलाया होता था, एक कंट्री थी मलाया। हम लोग अंग्रेजों के साथ थे ना, एलाइड फोर्सेस, तो वहाँ पे जापानियों के खिलाफ ये हुआ था। बहुत बुरी हालत थी उसमें भी। तो मैं तो था नहीं, उसमें बच्चा ही था, बहुत छोटे पन बच्चा भी था, मैं बाद में पैदा हुआ 1941 में। तो वहाँ पे इनको डिफेंस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जो 4000 बैटरी थी हमारी, उसने अपनी गनों से इतना फायर किया कि अपनी फौज का नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो जापानी जीत जाते। इसीलिए इनको बैटल ऑनर मिला। जित्रा, उस जगह का नाम जित्रा था। जैसे जमालपुर था, उस जगह का नाम जित्रा था। देखिए, एक तो 1965 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ जी। उस टाइम तो हम बिल्कुल बॉर्डर पे थे, दरंगा भूटान बॉर्डर पर हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे थे। अगर सामने आप बैनर देखते हो तो राइट साइड में आप देखोगे घोड़े और खच्चर है। उन दिनों हम घोड़े और खच्चरों के ऊपर थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, तो गन जो थी वो खच्चरों पे लोड होके आगे जाया जाता था। अब भूटान और ऊपर चाइना बॉर्डर सोचो, इतना हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, 13,000 फुट 14,000 फुट, वहां जाके हमारी डिप्लॉयमेंट थी। तो हम शॉर्ट नोटिस पे रहे कि बीसीओपी पार्टी को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा और ये अपना फॉलो करेगा। और या तो दुश्मन इतना डर गया कह लो, वो आया ही नहीं सामने। हम तैयार थे लड़ने को, पर लड़ोगे तो तभी जब दुश्मन आएगा। दुश्मन भी तो सामने होना चाहिए ना, वो नहीं था। उसके बाद जैसे ही चलते रहे, यूनिट करती रही, फिर हम गाड़ियों वालों पे आ गए। 1966 में हम टोड हो गए थे। 71 में हम इलाहाबाद में थे। तो जब ये बांग्लादेश के साथ ईस्ट पाकिस्तान में जो था इलेक्शंस हुए थे दिसंबर में 1970, उसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन जीत गई थी। तो वेस्ट पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारे ऊपर ये बंगाली राज करेंगे, वो हमें मंजूर नहीं है। तो उन्होंने उन इलेक्शंस की इज्जत नहीं की और झगड़ा बहुत आगे तक बढ़ गया, बहुत दुर्व्यवहार किया। तब यहाँ से फिर हमारे देश की सरकार ने फैसला किया कि इनको मिलिट्री ताकत से हरा दिया जाए। तो जुलाई अगस्त में बात शुरू हो गई थी। हम लोगों को ड्यूटी मिली मेघालय, गुवाहाटी के साउथ में। वहाँ जाके एक जगह तुरा थी, वहाँ जाके हमें क्या किया। नागालैंड से एक ब्रिगेड तुरा आई और हम उनके डायरेक्ट सपोर्ट में थे। लड़ाई तो कुछ दिन चलती रही। उसमें क्या था, हिंदुस्तान की फौज तो मदद के लिए गई थी, बांग्लादेश में ही बहुत अनरेस्ट हो गया था, तो उनकी मुक्ति वाहिनी थी, उनको ट्रेनिंग दी गई। हमारी यूनिट के सामने जो था एक ऑफिसर था, उनका कर्नल सुल्तान अहमद, काफी दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुस्से वाला आदमी था। उसके नीचे नौकरी करना जो अवसर मिलते थे हमें, थोड़ा कठिन था। और उसको 1965 में एक वीर चक्र के बराबर उनका होता है हिलाल ज़ुर्रत, वो मिला हुआ था। गालियां भी खूब, उसकी भाषा अजीब थी, पक्की फौजी भाषा थी। उसका पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहले भी गारंटी अवार्ड ले चुका था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो हमेशा कहता था कि ये ब्रह्मपुत्र की नदी में जो पानी चल रहा है, ये भारतीय सेना के खून से लाल कर। हमारी जो ब्रिगेड थी उसमें 2 यूनिटों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। एक मराठा थी, वो पुरानी यूनिट है,
एक राजदीप थी और एक गार्ड। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलो कोई बात नहीं, चलते रहे, हम करते ही रहे, कभी जाते थे मार के आ जाते थे। और उन दिनों हमारे कपड़े जो थे लुंगी और बुनियान थे, ताकि हम बंगाली थे, ये पता ही ना लगे कि इंडिया की आर्मी वहाँ पर है। अब उसको आप उनकी मदद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 3 दिसंबर की रात को जब पाकिस्तान ने हमारे 11 हवाई अड्डों पे हमला किया, तब ये लड़ाई शुरू हो, डिक्लेयर हो। उस दिन के बाद हमने यूनिफॉर्म पहनी और ये कहा कि अब जाओगे, वापस नहीं आना, आगे ही जाना। उससे पहले क्या था, हम शाम 6 बजे 5:30 बजे जाते थे, 6:15 बॉर्डर क्रॉस करते थे, 8-9 बजे तक जहाँ भी जिसको मारना पीटना करना जो भी होता था करते थे। 11, 12, 1, 2, 3 बज गए, ठीक है। और सुबह उषा जिसे कहते हैं सनराइज शुरू होने से पहले हम वापस अपनी जगह आ जाए। 3 दिसंबर से हो गया कि आप वापस नहीं आना है, आपने आगे ही जाना है। तो औरों को भी होगा, हम आपका नहीं करेंगे, सूप आ गया है। 10-11 की रात, 10-11 दिसंबर की रात जो थी वो बहुत खतरनाक थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग पार करके पैदल 90 किलोमीटर से ज्यादा दुश्मन के पीछे पहुंचे। बड़े हथियार हमारे पास थे नहीं। आप सोचो 90 किलोमीटर कोई थोड़ा तो नहीं है। खाने का भी हमारे पास बहुत गिनती का ही था, तो या तो गोली लेके चलो या अपना खाना लेके चलो। हमें ऊपर से हुक्म आ रहे थे जल्दी हमला करो। और हम यहाँ हालत में जब हमने पेट्रोलिंग की, वहां गए देखने, दुश्मन तो अपने नजदीक भी नहीं आने देता था। उसकी मशीन गनें ऐसे लगी हुई थी कि जिसको कहते हैं एक फोर्ट्रेस थी भाई, वो एरिया किसी भी कीमत पे नहीं खोएंगे पाकिस्तान वाले। तो उनको एक चिट्ठी लिखी पाकिस्तान वाले को हमने कि भाई हमने आपको घेर लिया है, आप या तो सरेंडर कर दीजिए, बच जाओगे, क्यों मरना चाहते हैं, वरना सुबह तो फिर हम तुम्हारा को खत्म कर ही देंगे। और एक मुंशी नाम का मुक्ति बाहिनी था, तो वो मुंशी को बोला जाओ चिट्ठी देकर आओ। तो वो आया, उसके अंदर एक जिंदा गोली थी, कारतूस। जिसने देखा लिफाफे को हाथ लगाया, उसको लगा कि भाई ये प्यार का पत्र, प्रेम पत्र तो नहीं है। अब खोलना तो फिर बड़े अधिकारियों ने होता है। तो उसमें उसने लिखा था कि हम तो लड़ने को तैयार हैं, आप लड़िए हमसे, और आप जो कह लो कि हमने घेर लिया है वो कह लिया है, आप फाउंटेन पेन से मत लड़ो, बंदूक उठाओ और मैदान में आओ। तभी आप देखोगे बैनर में भी बनी हुई होंगी कुछ। 7-8 बजे हमारी लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया, पहले तो उसका पेट्रोल डंप जो हमारे हिसाब से था मारा। उनकी जो गाड़ियां थी, आगे वाली जो गाड़ी थी, पहले आगे वाली फ्रंट, उसको ठोका, क्योंकि उनको हुक्म मिला था आप ढाका आ जाओ और डिफेंस करो। जब आगे की गाड़ी रुक गई तो जाम हो गया। वो उनके सिपाही उतरे, बेनेट चार्ज के, हमारे 8 बंदे उन्होंने बेनेट चार्ज से मारे। अब आप समझ रहे कितना नजदीक फाइट हुई होगी हमारी। 8 ओपी को चिल्लाना पड़ता है, फायर बोलेगा गो राइट 800 400 को जो भी है, तो आवाज से दुश्मन का पता होता है साला यही है ओपी, पहले इसको मारो। तो जब ये हालत हो गई तो वो पहला गोला हमारा होगा, यहाँ सारे ही गोले बराबर थे। फिर आया जी एमुनिशन कम पड़ रहा है, तो भी जो हमने ठीक समझा हमने जवाब दे दिया कि भाई अगर तुम्हें जीतना है तो जो हम कहते हैं तो बात खत्म, छुट्टी है। वो कहते साहब 5 गोली रह गई, अब गोली जब बेटा 2 रह जाए तो बता देना। सोच लिया था भाई एक से इनको उड़ा देंगे, एक से को तो देंगे, राम राम।
सच्ची कह रहा हूँ तुम्हें, यही इरादा था और चारा नहीं था ना, कैदी थोड़ी बनना था। जब वो फायर हुआ तो हमारा जो शॉल खोल गया, तब वो चिल्लाए, दिखा होगा पाकिस्तान स्टेशन फॉर एनी इंडियन स्टेशन। भाई कोई सुन रहा है हमारे वायरलेस को कि अपने ओपी को बोलो, मैं ये तो नहीं कहूँगा ओपी पार्टी को, ये टीम का काम है, अकेले का काम नहीं है कि भाई गोला बंद करे, हमें डॉक्टर और दवाइयाँ दे। नक्सल में कह दूं 3-4 घंटे की लड़ाई में 15 ऑफिसर उनके मार डाले, 315 जेसीओ शहीद, 500 जिंदा कैदी। अब जब कैदी मिल गए तो हमें मजा ही आ गया, इधर आओ, कहाँ है तुम्हारा पेट्रोल पंप, कहाँ है तुम्हारा कोका हाउस। 2-4 लगाई उसके सख्ती से, तो बोलता ही था, अब तो हार चुके थे, तो उसको ठोका मार मार के। और जो कर्नल साहब थे उनके, वो लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग गए। फिर उनको हमने ढाका में पकड़ा। उनका एक कंपनी कमांडर मेजर अयूब 120 मीटर का बॉम्ब, जो ये एक लाइट बैटरी हमारे पास थी शेरा पर, ठीक उसके सिर पे यहाँ गया। आप सोचो, एक मोटर 120 फुट। आपने कोई किसी ने नाइट रेजिमेंट में सर्व किया हो या उनके प्रैक्टिस कैंप देखे हो, वो देखा होगा। अरे भाई, वो फायरिंग जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ राइट 2-2.5 मिनट की होती है। हाँ, और उसकी आवाज जो गोला आता है ना, आवाज दर्द की तो निकल गया आपके सिर से। तब आप सारी पूजा पाठ करते हो, हे भगवान चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लड़के नहीं खेलूंगा, सारा नहीं करूंगा, आपकी बचा। वो 2-2.5 मिनट में पूरी हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र सारे आ जाते हैं। अच्छा, जब तक आपको सांस लगता फटता है तो आपको पता नहीं आप जिंदा हो कि धमाका इतना भारी होता है। तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर देखते हैं वो भी ऐसी तो खड़ा है, फ्रोजन हिल रहा है, तो मैं भी हिल रहा हूँ, चल ठीक है बच गए। इतने एक और आ जाता है, एक फायर तो कोई करेगा नहीं। तो जमालपुर में इस तरह फिर हो गई। उसके बाद तो फायरिंग हुई ना, बहुत कम हुई। हाँ, फिर वो हम पहुंच गए थे 14 तारीख को टुंगी, 15 किलोमीटर ढाका से पहले। हमें रोक दिया था, नहीं हमने 14 को ही ढाका ले लेना था।